वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। देखिए हमारा जो है डाइस टॉपिक चला हुआ है और 2 वीडियो जो है पहले ही अपलोड की जा चुकी है। आज इसकी 3rd वीडियो होगी। आज जो है कुछ अच्छे और क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1 फिगर वाले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2 फिगर वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं, 3 फिगर वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं और आपके 4 वाले फिगर वाले क्वेश्चन भी हो चुके हैं। देखिए हो सकता है इसकी कल वीडियो एक और आ जाए, क्योंकि अभी आपका ओपन डाइस भी रहता है, यानी कि जिसको खुला पासा बोलते हैं। आज देखते हैं, काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे कुछ चीज़ों को हम। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 3 आकृतियाँ दे रखी है और उसने अब की बार लेटर्स ना देकर क्या दे रखा है, उसने आपको सिंबल दे रखे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपको लेटर्स या नंबर्स ही क्वेश्चन में दे, वो आपको सिंबल्स भी दे सकता है। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन का लेवल क्या रख रहा है। बाकी आपको क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, अप्रोच एक ही फॉलो करनी है। देखिएगा ये गोल है 2, ये है स्क्वायर आपका यानी कि वर्ग, ये आपका ट्रायंगल है। उसके बाद फिर दे रखा है इसने आपको स्क्वायर, उसके बाद आपका ट्रायंगल, उसके बाद आपका एक्स, उसके बाद आपका स्क्वायर, फिर एक्स और फिर प्लस। तो इसमें उसने पूछा है बताना है आपको इसके विपरीत क्या आएगा, यानी कि ये जो डबल गोल अंडा दिखाई दे रहा है आपको, इसके विपरीत पूछा है उसने क्वेश्चन में आपके क्या आएगा। देखिएगा सिंपल सी चीज़ है, 2 चीज़ देख लीजिएगा क्या चीज़ इसमें कॉमन है। या तो देख लीजिएगा 1 कॉमन पाएगा आपको, दोनों फिगर में कोई सी भी 2 फिगर उठाइएगा, 1 कॉमन ट्रिक काम कर जाएगी। 1 कॉमन ट्रिक काम नहीं कर रही तो 2 कॉमन ट्रिक देख लीजिएगा। देखिएगा स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा आपका खत्म। ट्रायंगल इसमें भी है, ट्रायंगल इसमें भी है, तो इससे भी इसका हो जाएगा आपका रिश्ता खत्म। तो ये बचा आपका, तो इसके अपोजिट क्या आएगा भाई, सिंपल सी बात है, इसके अपोजिट एक्स आना है, एक्स ही बचा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा उसने 4 फिगर दे दिए, अब की बार आपसे 1 फिगर और बना देते हैं, ये वाली। ये लीजिएगा, दे रखा है उसने आपको सर्कल, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सर्कल, डिवाइड, ट्रायंगल और प्लस यानी कि एडिशन। और फिर दे रखा है उसने आपको डिवाइड प्लस सर्कल। तो इसने आपसे पूछा है प्लस के सामने कौन सा आएगा, यानी कि प्लस के सामने पूछा है इसने आपसे कौन सा सिंबल आएगा। देखिएगा आपको सारी की सारी फिगर को चेक नहीं करना है, केवल जो भी 2 फिगर मिले उनको उठा के चेक कर लो, उनमें देख लो क्या एक कॉमन है उसमें। देखो जिसमें 2 कॉमन आ जाते हैं, इससे पहली फिगर और दूसरी फिगर में आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला और एक सर्कल वाला। तो आप सबसे पहले वो काम किया कीजिएगा, आपको सबसे पहले एक कॉमन ढूंढना है। एक कॉमन ढूंढिएगा कोई सी भी फिगर में। इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ओके सर इसमें डिवाइड है, इसमें भी डिवाइड है और कोई इसमें कॉमन नहीं नजर आ रहा। तो डिवाइड से क्या कीजिएगा, डिवाइड से लेकर आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है और यहाँ पर भी आपको डिवाइड से लेके क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है आपको, ठीक है। तो जब आप डिवाइड से लेके क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या आएगा आपका, डिवाइड मल्टीप्लाई और सर्कल, डिवाइड मल्टीप्लाई और आपका आ जाएगा सर्कल। उसके बाद आपका क्या आएगा, डिवाइड प्लस और ट्रायंगल, डिवाइड प्लस और ट्रायंगल। एक बार मेरे को आप बताओ ये जो डिवाइड है इसके अपोजिट में क्या आएगा,
डिवाइड है, डिवाइड के अपोजिट में क्या आएगा? एक बार चेक करो क्या कोई सी संख्या यहाँ पर रह रही है, कोई सा सिंबल बचा हुआ है जो हाँ यहाँ इन 6 की 6 नंबर्स में यानी कि सिंबल्स में ना आया हो। इनमें से चारों फिगर में से क्या कोई ऐसा सिंबल है जो यहाँ पर मैंने ना लिखा हो? आप कहोगे सर ऐसा तो कोई भी सिंबल नहीं है जो यहाँ पर ना लिखा गया हो। तो जो डिवाइड के अपोजिट आएगा वो फिक्स नहीं है, यानी कि उसको हम बता नहीं सकते, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमाइन। अगर वो आपसे पूछता तो ऑप्शन में क्या होता? ऑप्शन में आ जाता आपका नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन उसने आपसे पूछा है प्लस के अपोजिट। देखिएगा प्लस के अपोजिट सिंपल सी चीज है, प्लस के अपोजिट आएगा आपका क्रॉस। क्या आएगा? क्रॉस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे प्लस के ही अपोजिट पूछे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है एक ही घन की दो स्थितियों में अदृश्य संख्या बतानी है, क्या होगी? भाई एक घन की दिए है इसने, जैसे आप लूडो खेलते हो तो बारी बारी से जो टर्न आती है आपकी, तो एक बार में आपकी गोटी नहीं खुलती, फिर आप दोबारा डालते हो तो फिर कोई और नंबर आ जाता है। तो इसी तरीके से उसने 2 बार जो है लूडो के जो गिट्टा होता है यानी कि जो डाइस होता है उसको 2 बार फेंका है और उसकी 2-2 स्थितियां आई हैं फेंकने के बाद में। वो स्थितियां क्या क्या है? 1 2 3, उसके बाद है 2 6 और 5। इसने कहा है वो बताना है आपको 2 स्थितियों में अदृश्य संख्या कहाँ है। भाई अदृश्य संख्या यानी कि वो संख्या जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। भाई कौन सी संख्या ऐसी होगी जो आपको दिखाई नहीं दे रही? देखो ट्रिक वही है, आपको चेक कर लेना है कि कौन सी चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है। कौन सी चीज आपको कॉमन दिखाई देगी बताना मेरे को एक बार जरा। आप कहोगे सर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 से लेके क्लॉकवाइज घूम जाइएगा। 2 1 3, 2 1 और 3, उसके बाद क्या करेंगे? 2 यहाँ पर भी है तो 2 से लेके क्लॉकवाइज घूम जाइएगा। 2 6 और 5, 2 6 और 5। देखिएगा 3 के सामने तो आपको 5 दिखाई दे रहा है, 1 के सामने 6 दिखाई दे रहा है। क्या आपको 2 के सामने कुछ दिखाई दे रहा है? बताओ जरा, क्या आपको 2 के सामने कुछ दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा। तो 2 के सामने क्या आएगा? 2 के सामने वही अदृश्य संख्या आएगी जो आपको दिखाई नहीं दे रही। कौन सी संख्या आपको दिखाई नहीं दे रही? अगर संख्या पूछ ले वो, आप कहोगे सर वो संख्या होगी 4। कौन सी? 4, क्योंकि पासे में 1 से लेके 6 तक का ही संख्याएं होती है, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 के सामने ही क्या है? एक अदृश्य संख्या यानी कि छिपी हुई संख्या है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, इसने कहा है एक पासे को 4 बार घुमाया जाता है या फिर फेंका जाता है, उसकी विभिन्न विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। तो संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो इसने बस क्या किया है, क्वेश्चन को घुमा दिया है थोड़ा सा, बाकी पैटर्न वही फॉलो होना है। इसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं हमने पहले ही। आपको बस वही चेक करना है कि देख लीजिएगा 1 कॉमन ट्रिक काम कर रही है या 2 कॉमन ट्रिक काम कर रही है। बस केवल इतनी सी चीज है। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल इजी। वहां पर फिगर बनाकर आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल समझाने के लिए आपको फिगर बनाई जा रही है, ठीक है। वहां पर आप माइंड में ही कैलकुलेशन करेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, अपना आंसर लेके आएंगे, ठीक है। चलिएगा 6 2 4, 6 2 4, उसके बाद है आपका 2 3 4, 2 3 और 4, उसके बाद है आपका 3 5 4, 3 5 और 4, उसके बाद है आपका 1 3 और 2। ये बताना है। इसने कहा है 2 के सामने बताना है कौन सी संख्या आएगी। देखिएगा बता रखा है आपको, एक पासे को 4 बार घुमाकर फेंक दिया गया और उसकी
यानी कि एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक बार गोटी आपकी नहीं खुली है, दूसरी बार आपने लूडो घुमाया नहीं खुली, तीसरी बार किया तब भी नहीं खुली, चौथी बार करा तो आपका ऊपर आ गया 1, तो आपकी क्या हो गई, गोटी खुल गई। ठीक है, तो यानी कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। इसने पूछा है 2 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। देखो ध्यान से, अगर आप पहली और दूसरी फिगर को लोगे तो 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन, तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 इसमें कॉमन, 4 इसमें कॉमन, तो 4 से 4 भी कट जाएगा, तो 6 के अपोजिट क्या बचा, 6 के अपोजिट बचा आपका 3। तो देखो यहाँ से तो 2 के अपोजिट निकल के ही नहीं आया। तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, आपको ऐसी 2 फिगर लेनी है जिसमें केवल एक कॉमन हो। 2 फिगर ऐसी देख लीजिएगा जिसमें केवल एक ही संख्या कॉमन हो, वो देख लीजिएगा। अगर आपने वो देख लिया तो आपका काम हो जाएगा आसान। इस वाली फिगर में देख लो, देखो 6 2 4, 5 3 4, 4 दोनों में है, तो 4 से लेकर क्लॉकवाइज घूम जाइएगा तो कितना आएगा, 4 2 6, कितना, 4 2 और 6। उसके बाद 4 से लेके घूम जाइएगा, 4 5 3, कितना, 4 5 3। एक बार मेरे को बताओ कौन सी संख्या आपको दिखाई नहीं दे रही। आप कहोगे सर मेरे को 1 नहीं दिखाई दे रही, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट आएगा आपका 1। ठीक है, यही वो छिपी नंबर है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। और किसके सामने है, 4 के सामने है। उसने आपसे पूछा है 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो 2 के अपोजिट आना है आपका 5। क्या आना है, देखो यहाँ से भी तो आपका 6 के अपोजिट 3 आया था, 6 के अपोजिट 3 आया था या नहीं आया था। जब आपने 2 से तो 2 हटा दिया था, 4 से आपने 4 हटा दिया था, तो 6 के अपोजिट क्या आया था, 3 आया था। तो फिगर आप कोई भी ले लीजिएगा, आंसर आपका सेम आएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब थोड़ा सा। देखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखिए एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं और उसने आपसे क्या कहा है, उसने आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क सर्कल, उसके बाद इक्वल, सर्कल, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद स्क्वायर, ट्रायंगल, क्वेश्चन मार्क, स्क्वायर, क्रॉस और आपका है ट्रायंगल। ठीक है, तो इसने देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, त्रिभुज चिन्ह वाले फलक के सामने क्या आएगा। त्रिभुज के सामने यानी कि जो आपका ट्रायंगल होता है उसके सामने इसने पूछा है क्या आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपसे, इसने पूछा है बताइएगा स्क्वायर चिन्ह के सामने फलक पर क्या आएगा। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, पासा सी में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के सामने वाले स्थान पर क्या आएगा। देखो एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिएगा कैसे, जो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई संख्या उसने एक्स्ट्रा छोड़ दी है। क्या है इसका क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई जगह खाली छुटी हुई है, खाली छुटी हुई है या फिर यहाँ पर आपको कोई संख्या भरनी है। ये केवल इसने क्या दे रखा है, ये केवल सिंबल दे रखा है जो इस वाली फिगर में आपको क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं दिया। कभी आप ये सोचो कि ये तो जगह खाली छोड़ दी और इसमें यहाँ पर हम क्या भरे, क्या आएगी संख्या, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो क्या करना है, कोई भी 2 फिगर ले लीजिएगा जिसमें आपको एक कॉमन सिंबल दिखाई दे रहा हो। कैसे करेंगे, देखो इसमें सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसमें क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क, तो ये तो 2 आगे 2 चीज़ कॉमन होगी। तो यहाँ से तो आपको पता चला है इक्वल के अपोजिट क्या आ रहा है, इक्वल के अपोजिट आपका आ रहा है क्या, ट्रायंगल। इक्वल के अपोजिट आपका स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, स्क्वायर।
यहाँ से तो आपको केवल एक ही चीज़ पता चली है कि इक्वल आ रहा है स्क्वायर के अपोजिट, लेकिन उसने तो आपसे अलग अलग चीज़ पूछी है। देखिएगा, अगर इस वाली और इस वाली फिगर को आप लेते हैं, क्वेश्चन मार्क इसमें भी है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी, स्क्वायर इसमें भी, स्क्वायर इसमें भी, तो ओ के अपोजिट यानी कि जो सर्किल है, सर्कल के अपोजिट आपका क्या आता है, सर्कल के अपोजिट आपका आता है क्या, ट्राइंगल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस वाली और इस वाली फिगर को ले लीजिएगा, इस वाली और इस वाली को, क्या चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही है, स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, कैंसिल कर दो, ट्रायंगल इसमें है, ट्रायंगल इसमें है, तो क्रॉस के अपोजिट क्या बचेगा, क्रॉस के अपोजिट बचेगा आपका क्वेश्चन मार्क, क्रॉस के अपोजिट आपका बचेगा क्या, क्वेश्चन मार्क। ये नहीं समझना कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ इसने खाली जगह छोड़ रखी है। ठीक है, बताओ, देखो उसने क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, उसने आपसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, बताना है आपको ट्रायंगल के अपोजिट क्या आएगा, ट्रायंगल के अपोजिट आपका आ जाएगा सर्कल, क्या आएगा, सर्कल आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर के अपोजिट पूछा है, स्क्वायर के अपोजिट आपका आएगा इक्वल। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है उसका, सी में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के इस सामने वाले स्थान पर क्या आएगा। भाई सी फिगर में देख लो एक बार, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा आपका क्रॉस, क्या आ जाएगा, क्रॉस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का आपका आ जाएगा साइन। यहाँ तक देख लो एक बार अच्छे से, क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो ध्यान से, काफ़ी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। एक पासे के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। पासे के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं। इसने कहा है चेन फिगर दे रखी है आपको, इसने कहा है पासे पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। उसने क्वेश्चन में दे रखा है आपसे इसको तो हटाओ, 3 फिगर उसने खुद से दे रखी है और 1 फिगर उसने आपके नाम की छोड़ रखी है, ये यहाँ पर छोड़ रखी है उसने आपके नाम की 1 फिगर, 3 फिगर उसने दे रखी है आपको ऊपर। देखो एक बार ध्यान से, एक 6 4, 1 6 और 4, उसके बाद है आपका 3 1 2, 3 1 2, उसके बाद है आपका 3 5 6, 3 5 और 6। उसके बाद देखो उसने आपसे यहाँ पर दे रखा है ए और यहाँ पर दे रखा है बी और यहाँ पर दे रखा है उसने 5। तो उसने आपसे पूछा है ए और बी की जगह संभावित मान क्या हो सकते हैं, यानी कि ए और बी की जगह पूछा है उसने आपसे ए और बी की जगह क्या आ सकते हैं, क्या डिजिट आ सकती है ए और बी की जगह, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे भाई, जरा देख के बताओ एक बार मेरे को, ए और बी की जगह क्या आ सकता है। देखो ध्यान से, कोई भी 2 फिगर उठा लीजिएगा जिसमें एक कॉमन दिखाई दे रहा है। आप पहली और दूसरी फिगर ले लीजिएगा, आप पहली और जब दूसरी फिगर लेंगे तो आपको एक यहाँ दिखाई देगा, एक यहाँ, कोई और संख्या कॉमन नहीं है यहाँ पर। अगर कोई और संख्या आपकी कॉमन नहीं है तो 1 से लेके क्लॉकवाइज घूम जाइएगा, 1 4 6, 1 4 और 6। उसके बाद क्या आता है आपका 1 3 2, क्लॉकवाइज घूम जाइएगा 1 3 और 2। उसके बाद देखियो एक बार कौन सी संख्या आपको दिखाई नहीं दे रही है, कौन सी नहीं दिखाई दे रही, 1 से लेके 6 तक आप कहोगे सर 5 नहीं दिखाई दे रही, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट आएगा आपका 5। ये रहा, ये 5 आपको दिखाई दे रहा होगा लेकिन यहाँ पर आपको नहीं दे रहा था। देखो ध्यान से, अब इसने पूछा है यहाँ पर ए और बी की जगह क्या आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो हमने आपको बता रखा है जब कोई स्टैंडर्ड पासा होता है, अगर उस पर 1 आता है तो ऊपर आएगा क्या 6, अगर नीचे 2 आता है तो ऊपर आता है 5, अगर नीचे 3 आता है तो ऊपर आता है 4।
अगर नीचे एक आएगा, अगर मान लीजिएगा ऊपर एक आएगा तो क्या आपको 6 दिखाई देगा? नीचे आपको 6 दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा, लेकिन ऊपर नहीं दिखाई देगा कभी भी। मान लीजिए अगर ऊपर 2 आता है तो नीचे आपको 5 नहीं दिखाई देगा, नीचे होगा जो छिपा हुआ होगा वो आपको कभी नहीं दिखाई देगा। यानी कि जो स्टैंडर्ड पासा होता है उसका अपोजिट जो होता है किसी भी नंबर का, वो आपको उस फिगर में नहीं दिखाई देता। अब ध्यान दीजिएगा मेरे को एक बार, ये 5 तो यहाँ पर आ गया, 5 तो यहाँ पर आ गया, तो क्या 5 का अपोजिट यहाँ पर आप लेके आ सकते हो? क्या 5 का अपोजिट आप यहाँ पर लेके आ सकते हो? भाई आप कहोगे सर जब 5 ऊपर है तो कंफर्म बात है कि 1 यहाँ पर कभी नहीं आएगा, 1 तो यहाँ पर कभी नहीं आएगा। देखो यहाँ पर 4 आ सकता है क्या? आप कहोगे सर 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? अगर 4 आ गया तो 3 नहीं आएगा। अगर यहाँ पर एक ही जगह 4 आ गया तो यहाँ पर 3 आना असंभव हो जाएगा। बताओ हो जाएगा नहीं? क्योंकि 4 की जो अपोजिट संख्या होगी वो कभी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, चेक करो एक बार, अगर यहाँ पर 6 आ गया, अगर यहाँ पर 6 आ गया तो क्या आपको 2 दिखाई देगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं देगा। भाई लेकिन मैं कहूँगा अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर 4 ही आए। आप कहोगे सर लिख दीजिएगा, 3 दिखाई देगा तो यहाँ पर 4 दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 आ गया, अगर यहाँ पर 2 आ गया तो आपको 6 नहीं दिखाई देगा। यानी कि जो अपोजिट टर्म होती है वो कभी भी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, या 3 आ जाए या 2 आ जाए, वो आप ऑप्शन देखकर डिसाइड करेंगे। देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, उसने आपसे ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। 2 या 3, भाई 2 या 3 बिल्कुल आ सकते हैं भाई, क्योंकि इनके अपोजिट तो है ही नहीं। 2 और 3 यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। देख लीजिएगा दूसरा ऑप्शन देखिएगा पर 6 और 1, 6 और 1 कभी नहीं आ सकते, क्योंकि 5 तो यहाँ आ गया तो 5 का अपोजिट 1 होता है, वो तो दिखाई नहीं देगा। उसके बाद देखिएगा 1 और 4, 1 और 4, 1 तो आएगा ही नहीं, 1 नहीं आएगा कभी भी। 3 और 1, भाई 3 और 1 कैसे आ जाएगा? 1 तो आना ही नहीं है। ठीक है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात बता दो एक बार क्या आपके समझ आई है नहीं आई है? फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका जो है क्लोज डाइज यानी कि जो बंद पासा था, अभी तक ये क्या था? बंद पासा था। तो आपका जो बंद पासा है यानी कि जो क्लोज डाइज है वो आपका समाप्त हो चुका है। तो आज जो है हम अभी से आपके लिए ओपन डाइस स्टार्ट करते हैं। आज जो है बेसिक चीज़ें बता देते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कल करेंगे ओपन डाइस की। देख लीजिए, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि मान के चलिएगा ये क्या है, ये एक आपका क्लोज डाइस है। क्या है? एक आपका बंद पासा है। लेकिन देखो ध्यान से एक बार, ये जो इस तरीके का है, ये लीजिएगा। ठीक है, 1 4 6। ठीक है, 4 का अपोजिट आपको दिखाई नहीं देता। क्या होता है 4 का अपोजिट? 4 का अपोजिट होता है 3। 6 का अपोजिट कितना होता है? 1। ये यहाँ पर आएगा कितना? 2। 2 का अपोजिट होता है 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो था एक क्लोज डाइज। लेकिन अगर क्लोज डाइज को खोल दिया जाए, ये अभी तक क्या है? ये आपका क्लोज डाइज है। अगर क्लोज डाइज को खोल दिया जाए, मान लीजिए ये तो है 4। क्या है? 4। उसके बाद 4 के सामने क्या आएगा? 4 के सामने आपका जो इसका अपोजिट होता है यानी कि 3 क्या आएगा? 4 के अपोजिट है आपका 3, तो 4 के अपोजिट इधर 3 इधर 4, इधर 3 इधर 4। उसके बाद 6 के अपोजिट क्या है? 6 मान लीजिए 6 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर, तो इसके अपोजिट 1 आएगा यहाँ पर। कहाँ पर आएगा? इसके अपोजिट आएगा 1 यहाँ पर। उसके बाद 2 है, 2 आएगा आपका यहाँ पर। कहाँ पर आएगा? 2 आएगा आपका यहाँ पर। तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 2 के अपोजिट आएगा 5। तो यही खुला, यही क्या है? क्लोज डाइज है। इसको अगर मैं ऐसे खोल दूं, इसको अगर मैं ऐसे खोल दूं, तो ये जो है
ये यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो 6 है यहाँ पर, ये लीजिएगा 6 के अपोजिट बिल्कुल देखो ऊपर है, ऊपर इसके निचली सतह पर ये वाली जो सतह होती है यहाँ पर आएगा आपका 1, क्या आएगा यहाँ पर आएगा आपका 1। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2, और 2 के अपोजिट 5 आएगा आपका। देखो ये जो इस तरीके से थी, 2 ये वाली साइड थी ये, और इसके अपोजिट था क्या 5, तो 5 आ गया यहाँ पर। उसके बाद जो ये वाली साइड थी, ये जो रेड कलर की आपको साइड दिखाई दे रही है, इसके अपोजिट ठीक है, क्या आएगा अब 6 आ गया, 2 आ गया, 3 है, 3 के अपोजिट आ जाएगा आपका 4। तो यही क्या होता है, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका बंद पासा, लेकिन इसको खोल दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका खुला पासा। तो इसमें देखो आपको करना क्या है, सोचने वाली कुछ बात नहीं है। जो ये होगा 3 के अपोजिट 1 छोड़ दीजिए 4, 6 के अपोजिट 1 छोड़ दीजिएगा 1, 5 के अपोजिट 1 छोड़ दीजिएगा 2, तो यही क्या हो जाता है आपका खुला पासा। बस यही आपको फॉलो करना है, 1 छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आपका पता चल जाएगा आपको किसके अपोजिट क्या चीज़ पूछ रखी है। चलिएगा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला देखो ध्यान से, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसने कहा है आकृति का अध्ययन करके बताइए कि 6 के विपरीत क्या आएगा। देखो 6 के विपरीत 1 है यहाँ पर सबसे ऊपर, कहाँ पर है 1 है सबसे ऊपर, फिर है 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर, और 5 है कहाँ पर बिल्कुल नीचे, 5 है कहाँ पर बिल्कुल नीचे, और साइड में है आपका 3, और इधर है आपका 2, क्या है 2। तो यही देखना है। देखो 1 छोड़कर 1 कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसकी फिगर बना देता हूँ एक बार। ये लीजिएगा, आपकी फिगर हो गई है तैयार। इस तरीके का ही तो हमने आपको दिखाया था, 1 6 4 5, 1 6 4 5, और फिर आपको बताना है 2 और 3, 2 और 3। देखो सिंपल सी बात है, डायग्राम देखकर आपको क्लियर हो ही गया होगा। 1 के अपोजिट पूछता है तो 4 आएगा, क्योंकि 1 के बाद 1 छोड़ दीजिएगा 4 आ जाएगा। 6 के अपोजिट आएगा आपका 5, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, यानी कि 2 से चलेंगे सीधा चलना है, सीधी लाइन में 2 चलेंगे, 2 से चलेंगे 6 पर, तो 6 नहीं लेंगे, तो 2 का अपोजिट क्या आएगा 3, 1 के बाद 6 छोड़ देंगे 4, 1 का अपोजिट 4, 6 सीधे चलो, 4 छोड़ दीजिएगा, 6 के अपोजिट 5, तो क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बस यही करना है आपको। देखिएगा यहीं पर आज जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, बल्कि कल जो है ओपन डाइस चलेगा आपको, उसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। चलिएगा यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।